हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि पहलगाम अटैक से लेकर के अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुए और उसका क्या असर पड़ा। सबसे पहले 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में, जो कश्मीर में है, कश्मीर के पहलगाम में कुछ टूरिस्ट गए हुए थे सैर सपाटे के लिए। उसमें अचानक कुछ टेररिस्ट आते हैं और उन्हें शूट कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं, गोली मारते हैं। और गोली मारते वक्त ये रिपोर्ट सामने निकल करके आया है मीडिया के थ्रू कि वो उन्होंने रिलीजन पूछ के मारा है कि आप किस धर्म के हो, अगर आप एक पर्टिकुलर धर्म के हो तो आपको गोली मार दिया गया। तो आप ये समझिए कि कोई भी टेररिस्ट किसी का धर्म पूछ के मारने के पीछे का वजह क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो समझ में आता है कि अगर बाई द पाकिस्तान फंडेड टेररिस्ट अगर इस तरह का करते हैं तो उनका जो मेन इंटेंशन होता है, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो इन इंडिया जो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इन इंडिया में ही रहते हैं, तो उसका जो कोशिश था, जो इस बार उन टेररिस्टों ने नया अप्रोच अपनाया, नई तरीके से कोशिश की, उसके पीछे कि ये था कि इंटरनल डिस्टरबेंसेस क्रिएट कर दे, यानी कि हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड कर दे। जब मान लीजिए आप किसी का धर्म पूछ के मारेंगे तो उसमें आक्रोश होगा, और जब आक्रोश होगा तो वो लोग क्या करेगा कि अलग रिलीजन के खिलाफ उनके भी गुस्सा फूट सकता था। लेकिन उसके पीछे जो ये वजह थी, ये उनकी जो मंशा थी, वो नाकामयाब हो गई, वो कामयाब नहीं हो पाई। उसमें जाता है बहुत ज़्यादा श्रेय यहाँ के जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको जाता है, कि यहाँ की जो लोग समझदार लोग हैं इन इंडिया, उनको ये श्रेय जाता है। जैसे कि ये घटना होता है और जो बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स होते हैं वो लोग खुल करके इन इंडिया उसकी मजम्मत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं। खास करके जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी हैं जो कि AMI के चीफ हैं, और ऐसे ही मुस्लिम जो भी लीडर्स हैं हर पार्टी के, उन लोगों ने उसको कंडेम किया। और ये उसका फायदा मिला कि इंडिया में बेसिकली रिलीजन के नाम पर जो एक नाकाम कोशिश थी उनकी, वो लोग नहीं कर पाए। दूसरा ये हुआ कि इस टेररिस्ट अटैक के बाद में इंडिया ने जो सबसे पहला मेजर्स लिए, सबसे पहले उन्होंने जो इंडस रिवर की जो ट्रीटी थी 1960 को, उसको अपने बिहाफ पर टर्मिनेट किया, मतलब उसको रोक दिया। उसमें क्या था कि वर्ल्ड बैंक के मेडिटेशन से एक एग्रीमेंट साइन हुई थी, जिसमें जो 6 रिवर्स हैं, 3 पाकिस्तान की तरफ मतलब फ्लो उसका जाना चाहिए और 3 इंडिया की तरफ। तो जो इंडस रिवर की जो फ्लो था वाटर, उसको इंडिया के ट्रीटी में यह था कि इंडिया उसका वाटर रोक नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने उसको हटाया। दूसरा ये किया कि उन्हें जो यहाँ पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे थे, जो लॉन्ग टर्म वीजा पे रह रहे थे, उनको विधि और उन्हें अपने देश वापस जाने को कहा। तो इसी तरह से रिटेलिएशन उधर से भी हुई, यानी पाकिस्तान से हुई, लेकिन कुछ ग्रेजुअली डेवलप हुई और इंटरनल लोगों की डिमांड भी हुई कि इस कृत्य का क्या रिस्पॉन्स होगा, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि फिर उनके 9 जगहों पर जो गवर्नमेंट सामने आ रहा है, कि गवर्नमेंट के थ्रू जो सोर्सेस सामने आ रहा है, कि इनका मानना है कि 9 टेररिस्ट जो प्लेसेस थे उन पर अटैक किया। और इस अटैक में अक्सर आप देखेंगे कि ड्रोन्स के यूज हुए हैं। आज के टाइम पीरियड में एक ड्रोन्स का यूज होता है, जो ड्रोन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, तो मेन उससे, यानी कि जो आर्मी उससे इंक्लूडेड नहीं होती है, वो सुसाइडल ड्रोन होते हैं, यानी कि वो अपने टारगेट पे जाएंगे और खुद सुसाइड खत्म हो जाएंगे, और उसमें कोई ह्यूमन इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो इस तरह से 9 जगहों को टारगेट किया गया। उसी के फिर रिटेलिएशन में पाकिस्तान जो LOC है, बॉर्डर एरियाज है, उस पर वो गोलीबारी करता है, सेल्फ फेंकता है। तो उसमें इंडियन जो सिटीजन होते हैं उनकी भी जान की हानि होती है। फिर दोनों तरफ से रिटेलिएशन होता है, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि इंडिया में बेसिकली अगर आप देखेंगे कि जिस दिन ये हुआ है उस दिन शेयर मार्केट बहुत नीचे चला गया था। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब शेयर मार्केट बहुत नीचे चला गया तो लोगों का नुकसान भी हुआ होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें अगर आप इस वार को कंप्लीटली समझने की कोशिश करें और देखें, तो अगर आप देखेंगे कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, बेसिकली अभी रिसेंट डेटा ये है कि इंडिया 4th नंबर पे है इन वर्ल्ड इन
जनरल इकोनॉमी के लेवल पर, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया 3rd नंबर पे है। अब आप देखें कि अगर दोनों में वार हो जाते हैं और आप देखें कि दोनों बोथ कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर दोनों के पास है। अब अगर और हमेशा देखोगे पाकिस्तान जो है वो ब्लैकमेल करता है न्यूक्लियर पावर का कि हम अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर यूज कर लेंगे न्यूक्लियर, लेकिन जो न्यूक्लियर बना था वो बेसिकली वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशन में जब आप पढ़ेंगे तो वो जो न्यूक्लियर पावर होते हैं, वो जो न्यूक्लियर बनता है वो बेसिकली डिटरेंस के लिए बनता है, यानी कि एक फेयर साइकोलॉजी पे काम करता है। आप देखें अगर एग्जांपल लें तो रसिया का और यूक्रेन का युद्ध होता है जिसमें रसिया भी न्यूक्लियर पावर्ड है लेकिन न्यूक्लियर वहां भी यूज नहीं करता है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान इसका धमकी देता रहता है कि हम यूज करेंगे, लेकिन वो एक फियर क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर पावर्स को देख रेख करती है उसमें ये है कि कई सारे एग्रीमेंट्स भी ऐसे हुए हैं कि नो फर्स्ट यूज, तो इंडिया जो है कि उन्होंने ये उसका वो है कि हम पहले यूज नहीं करेंगे लेकिन उसके जवाब में हम यूज कर सकते हैं। ये रही एक फर्दर डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि क्या रोल रहा है इस पूरे होल सिनेरियो में मीडिया का। तो मीडिया इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से ऐसा लग रहा था कि मीडिया खुद वार कर रही है। दोनों तरफ से मीडिया वार कर रही है, यानी कि कोई बता रहा है यहाँ घुस गए हैं, कोई बता रहा है वहां घुस गए। हालांकि इस टाइम पीरियड में, इस क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं उसको यूज करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट निकल करके आया कि अगर इन दोनों में सीज फायर कैसे किस प्रोसेस पे हुआ, तो ये निकल करके आया कि बाय द मेडिटेशन ऑफ यूएसए, अमेरिका ने बीच में आकर के दोनों कंट्रीज का सीज फायर किया, ऐसा क्लेम किया है बाय द ट्विटर हैंडल, यानी एक्स पर पोस्ट करके डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ यूएसए। तो उन्होंने कहा, लेकिन इसमें जो इंडिया में कुछ जो अपोजिशन है उनका ये क्रिटिसिज्म है कि यहाँ जो हम लोग इस लेवल पर एज ए इंडिया हम पहुंच चुके हैं, तो उसमें किसी सीज फायर का अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप कैसे कर सकते हैं, ये अपोजिशन का क्रिटिसिज्म है। अब देखेंगे कि आज जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर देश के नाम संबोधन कर रहे हैं, तो उसके 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके सामने शेयर करना है। पहली बात, उन्होंने ये कहा कि ब्लड एंड वाटर बोथ कांटो एक साथ नहीं बह सकते हैं। लेकिन दूसरा ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि टेरर एंड टॉक, मतलब कि टेररिस्ट भी आपके यहाँ पनपे और हम बातचीत भी करते रहें, ये भी नहीं हो सकता है। तो जो भी इस टाइम पीरियड में इंडियन आर्मी ने बहुत सूझबूझ से, और इंडिया के हक में यही था कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत पावरफुल है कह सकते हैं, फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो अगर सीज फायर नहीं होता तो ज़्यादा नुकसान होता इंडिया का कंपेयर टू पाकिस्तान। सो ऑल डेवलपमेंट्स हैपन टिल नाउ। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की है, पहलगाम से लेकर के अभी तक क्या हुआ, यहाँ सब सारी चीज़ें हम आपके सामने एक समरी के फॉर्मेट में रख दिए हैं। आप ऐसे ही नेशनल अड्डा पे बने रहें, हम आपके साथ अलग अलग वीडियोस भी लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।